लेकिन गुरु महाराज का काम तो होगा, और जो गुरु महाराज के आदेश में मरेंगे उनकी आत्मा का तो कल्याण होगा, मजदूरी तो मिलेगी। ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। जब पांडव लौट करके आए, भगवान कृष्ण से मिले, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा ना मत जाइए, हमारे ही घर का दुर्योधन बड़ा नीच संस्कारहीन है, वो आपको गालियां देगा, माने होने का नहीं, बड़ा संस्कार दुष्ट है। भगवान के ने कहा मुझको मान अपमान से क्या लेना देना, मैं जिस काम के लिए धरती पर मैंने जन्म मुझे पूरा करना। कोई सूरज पर धूल उड़ाएगा, सूरज उसके सर पर आएगी, धूल सूरज पर जाएगी। हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान के ऊपर चल रहा हूँ, न मुझे मान की आवश्यकता है, न मुझे अपमान का कोई भय है कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं, मुझे काम करना। लाख मना के बाद भी चले। आगे द्रौपदी मिल गए, कहा कहाँ जा रहे हैं आप? आप दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं। आप जैसा पुरुष अगर दुर्योधन को समझा देगा, आपकी वाणी में वो दम है, दुर्योधन मान जाएगा। और अगर दुर्योधन मान गया तो विश्व युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध नहीं होगा तो पापी दुशासन का खून हमको नहीं मिलेगा, और अगर पापी दुशासन का खून नहीं मिलेगा, आपकी बहन का बाल जीवन भर खुले रह जाएगा। क्या आप यही चाहते हो? मैं आपको राखी बांधती हूँ हर साल, आपकी बहन का बाल जीवन भर खुला रह जाए, आप यही चाहते हो? भगवान के मुस्कुराए, अरे कहा ये बात अलग, तुमको खून मिलेगा, बस तुमको दुशासन का खून मिलेगा, लेकिन मेरी भी कुछ कर्तव्य है, मुझे जाने दो हस्तिनापुर। मैं भी जानता हूँ कि ये नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक बार मुझे हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो जमाना यही कहेगा कि भगवान के तो मरवाना चाहते थे, राजाओं को मरवा दिया। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। देखो खुद आए, दूत बनकर छोटे बन गए, हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। सन्नाटा छाया, सब लोग सुने, भाई अपील अच्छी है। फिर उसी तरह सभा लगी, सब लोग बैठे, सभा लगी, सब लोग सम्मान करते थे उनका, सुन भी रहे हैं। लेकिन होनी होनहार प्रबल होता, जो होना है होकर ही रहता, कोई लाख करे क्या फर्क पड़ता। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला, सारी मर्यादा को तोड़कर खड़ा हो गया। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। खड़ा होते ही भगवान किन को गाली देना शुरू कर दिया। कहा ग्वाला, भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तो तूने जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ज्ञान देने आया, तुम्हारी हिम्मत, तुम क्या जानो राजनीति। कहा इस ग्वाले को गिरफ्तार करो और मेरे बंदी खाने में डाल दो। जब तक मैं पांडवों को मार न डालूं तब तक इस ग्वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, और पांडवों को मारने के बाद एक दिन मैं इस ग्वाले का वध कर दूंगा चोरी चोरी। न रहे बांस न बजे, यही ग्वाला सब गड़बड़ कर रहा, नहीं तो पांडव तो मान जाते, यही चढ़ाता है, यही उनको प्रोत्साहित करता रहता, इसका भी वध करना जरूरी। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साधने चला, सिपाहियों को लेकर हथकड़ी लेकर कहा बांध लो। कहा हरि हंसे, भगवान के हंसने, अरे कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया, लेकिन माता ने बांध दिया था, लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए, तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन बांध मुझे। हाथ आगे कर ले बांध। जब सिपाही बांधने जा रहे तो उड़कर पीछे चले गए, फिर गए तो फिर आगे बढ़ गए। कहा हरि हंसे, चल दिए, निकल गए, करते करते निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। आज दया सिंधु दया सागर नाराज हो गए। अब हाथ जोड़ने वाला खेल, अब समय आ गया, या तो माने बात से
और नहीं तो माने कहा करुणा सिंधु करुणा सागर। एकाएक आज कठोर बने, हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। मार डालो इनको, अब इनके बचने की कोई क्षमा क्यों। अगर ये महान भाव लोग अगर बहुत दिन जिंदा रहेंगे तो न जाने कितनी द्रौपदियों का ये अपमान करते रहेंगे। इन लोगों को जिला करके क्या किया जाएगा राजा बनाकर। इन पापी राजाओं के रहते कभी धर्म की स्थापना होने वाली नहीं, और ये मानने वाले नहीं हैं। इसलिए एक बार धरती को खून से लाल हो जाने दो, बर्दाश्त कर लिया जाएगा। सबको समझा रहे हैं भाई, किसकी किसकी लाश को देखोगे आप। पांडवों को भी समझा रहे हैं कि आपके भी रिश्तेदार दोस्त मित्र गलत कर रहे हैं, आपके ही सब सगे संबंधी रिश्तेदार हैं। किसकी किसकी लाश को देखोगे, आंसू गिरा, लेकिन एक बार कलेजे पर पत्थर बांधो। मत ये देखना कि मेरा है कि पराया, मर जाने दो इनको, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। ये धर्मी और पापी अगर बहुत दिन जिंदा रहेंगे तो धरती पर धर्म नहीं बच सकता। फैसला हो गया, सेनाएं सज गई। 18 दिन के युद्ध में देखो धरती खून से लाल हो गई, सारे राजवंश मिट्टी में मिल गए, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार के जिंदा नहीं जा पाया। जो भागना चाहता था भगवान के घेर कर मरवाते थे। मामा शकुनी गांधार, अफगानिस्तान जो है वही गांधार जिसको अफगानिस्तान कहते हो, मामा शकुनी भागना चाहते थे। अरे भगवान के ने कहा असली दुष्ट तो भाग जा रहा, पकड़ो इसको, उसको भी मरवा दिया। दुर्योधन भाग करके पानी में छिप गए। अरे भगवान के ने कहा जो दुनिया को मरवा दिया, अब कहाँ भाग कर जा रहे हो, चलो उसको भी मारो। एक एक को गिन करके 18 लोग केवल बचे थे यार। 55 लाख की सेना महाभारत में और केवल 18 आदमी जिंदा बचे। 15 पांडव में, 15 में आने 5 तो पांडव, एक भगवान कृष्ण। कौरव दल में केवल 3 आदमी बचे थे जिनकी सेना इतनी बड़ी। कहने का मतलब है वही बात हो गई, या तो माने बात से नहीं तो माने तो आप भी कुछ दिन हाथ जोड़ते रहो। समय आ रहा कोई मानेगा, कितनों आप प्रचार करो, लेकिन याद रखो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। जब वो समय आ जाएगा कि या तो माने बादशे और नहीं तो माने, तभी धरती पर प्रलय मच जाएगी। राग बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा ये धरती पर सारा आंगन, लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। खून से डूबी धरती पर धर्म का झंडा फहरेगा। किसका खून? जानवर, जानवर का तो बहा दिया। अब जानवर का खून बहाने वाले लोगों का खून, आदमी का खून, ये धरती पर उस समय धीरे धीरे आ रहा। उस बीच में जो आपको समय मिला, आप जितना प्रचार कर लोगे आपका भक्ति फल हो जाएगा। परिवर्तन तो आप न प्रचार करोगे तब भी होगा। गुरु महाराज की जब वाणी में लकड़ी से करा दूंगा समय आने पर, जब ये भगवान का काम हमारे आपके भरोसे है, हम आप अपना कर्म कर्जा उतार लें। हे अर्जुन युद्ध करो, अगर तुम मर भी जाएंगे तो तेरी आत्मा को मैं नरकों से बचा दूंगा। आप मेरे आदेश में लड़ो तो आप युद्ध करो अर्जुन। हम गुरु महाराज के आदेश में, मथुरा दरबार के हुक्म में अगर आप प्रचार करोगे तो आपका कम से कम भजन का काम, आपके जन्म जन्म के पाप का बोझा उतरेगा, ना आपको भजन बनेगा, परमार्थ बनेगा। बाकी गुरु महाराज का काम हो तो अपना उनकी कुदरत, गुरु महाराज और गुरु महाराज की कुदरत अपना समय से काम। और उस समय आ रहा धीरे धीरे, आप देखोगे शाम को कुछ और सुबह
आपके लखनऊ में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर जानते हो